नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? आज हम खुद चलकर देखेंगे हड़प्पा का असली शहर। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हजारों साल पीछे, सीधे उस समय में आहें जब हड़प्पा अपने स्वर्ण काल में था। वाह दोस्तों, ये है असली हड़प्पा सभ्यता। देखिए कितनी चौड़ी सड़कें हैं और ये ईंटों से बने घर, नालियों की व्यवस्था और चारों ओर कितनी सफाई। दोस्तों, हड़प्पा सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता थी। देखो, व्यापार, कला और विज्ञान यहाँ अपने चरम पर थे। दोस्तों, अब आगे की कहानी हमें खुद एक हड़प्पा वासी बताएगा। हाय। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्या आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा स्थल सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ा। हड़प्पा काल को हम 3 अवस्थाओं में बांटते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा की शुरुआत हुई थी लगभग 3300 ईसा पूर्व में। यहाँ छोटे छोटे गांव, मिट्टी के घर, हल्की खेती और पशुपालन था। धीरे धीरे 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा परिपक्व होकर एक महान नगरी बन गया। और फिर 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक हड़प्पा धीरे धीरे कमजोर पड़ गया था। शहर के कुछ हिस्से ध्वस्त हो गए। इसका विस्तार अफगानिस्तान से उत्तर पश्चिम भारत तक था। हड़प्पा सभ्यता तीसरी प्राचीन सभ्यता के रूप में ये मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ प्रसिद्ध थी। दोस्तों, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई और 1931 में सर जॉन मार्शल और मॉर्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इस खोज ने सिद्ध किया कि भारतीय सभ्यता आर्यों से पहले भी विकसित थी। दोस्तों, अब जानते हैं शहर नियोजन और वास्तुकला के बारे में। पहला हिस्सा ऊंचाई वाला क्षेत्र था जिसे गढ़ी कहा जाता था। गढ़ी पकी हुई ईंटों से बनाई गई थी। हड़प्पा शहर की संरचना मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, गढ़ और निचला शहर। यहां विशाल गोदाम था जहां अनाज और वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती थीं। यह नगर का ऊंचा क्षेत्र था जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। यहां शासक वर्ग, धार्मिक या प्रशासनिक इमारतें और महत्वपूर्ण गोदाम स्थित थे। इसी दुर्ग में प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो था, जहां धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान होते थे। यहीं पर असेंबली हॉल था जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। अब चलिए नगर के दूसरे भाग में चलते हैं। निचला भाग यानी नागरिक क्षेत्र। हर घर में एक आंगन होता था जहां परिवार समय बिताता था। घर के अंदर अलग रसोई घर होता था जहां मिट्टी के चूल्हे में खाना पकाया जाता था। इन्हें इस तरह बनाया गया था कि हवा और धूप आसानी से घरों तक पहुंचे। हर घर की बनावट में प्राकृतिक वायु और प्रकाश का ध्यान रखा गया था। ये भाग आम नागरिकों का निवास क्षेत्र था। यहाँ घर, सड़कें और नालियों की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। हर घर में स्नानघर और नाली से जुड़ी जल निकासी की व्यवस्था थी। देखिए कैसे उन्होंने नालियों को ढक्कन से ढका रखा था। बेहद उन्नत योजना थी ये। सड़कें एक दूसरे को सीधी कोणों पर काटती थीं। बजात ये आधुनिक नगर योजना का प्रमाण है। दोस्तों, चलो जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कौन-कौन से प्रमुख स्थल थे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, हिंदन नदी के किनारे। वहीं सबसे पश्चिमी स्थल था ये सुतकागेंदोर, जो आज के अफगानिस्तान की सीमा पर दश्त नदी के किनारे स्थित था। उत्तरी सीमा पर स्थित था मांडा, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के तट पर। जबकि दक्षिणी स्थल था दैमाबाद, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि हर सभ्यता से हमें क्या-क्या मिला है। दोस्तों, चलिए चलते हैं उस जगह जहां से पूरी हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ा। ये हड़प्पा, ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। इसे 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने खोजा था। सोचो, एक पूरी सभ्यता मिट्टी के नीचे छिपी थी।
गेहूं जौ के दाने, बच्चों के खिलौने और वजन माप के पत्थर। क्या शानदार सभ्यता थी हमारी। ये देखो दे, तांबे और कांसे की वस्तुएं, मिट्टी की प्यारी सी मूर्तियां और ये रही हड़प्पा की मोहरें। यहां मिला था विशाल गोदाम और एक बड़ा कब्रिस्तान परेड, जिसे हम सेमेट्री R37 कहते हैं। हमारे पास ये सटीक तराजू और बाट है, ये नापने का पैमाना, दिशा सूचक यंत्र और ये सुंदर मिट्टी के बर्तन। दोस्तों, हम अब मोहनजोदड़ो पहुंच गए हैं। R.D. बनर्जी ने इसे 1922 में खोजा था और ये हड़प्पा सभ्यता का गहना था। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, जहां सभ्यता पनपी। ये पवित्र जल और ये प्राचीन ईंटें। और ये देखो दोस्तों, पहाड़ कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कितनी जीवंत लगती है, जैसे अभी नाच उठेगी। ये प्रीस्ट किंग की मूर्ति है और इसके पीछे अनाज के भंडार हैं। देखो, ये प्रणाली कितनी अद्भुत थी। यहाँ मनके बनाने की कार्यशालाएं भी थीं और नालियों की अद्भुत जल निकासी व्यवस्था। वाकई कमाल था ये शहर। देखो, ये कार्नेलियन मोती कितने सुंदर हैं। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कालीबंगन। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ में है। 1953 में बेबीलाल और बीके ठाकुर ने इसकी खुदाई की। ये देखो, यहाँ मिला था हल से जोता हुआ खेत। सोचो, 5000 साल पहले लोग खेती ऐसे करते थे। यहाँ के अग्निकुंड सबसे अनोखे हैं। शायद यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते थे। कालीबंगन से कंगन, खिलौने और मिट्टी की बैलगाड़ी भी मिली है था। देखो, ये कितनी प्यारी लगती है। यहाँ मिली है मिट्टी की मोहरें और सुंदर बर्तन सहित हड़प्पा वासियों की कला का सच्चा नमूना। दोस्तों, अब हम आ गए हैं लोथल। ये गुजरात में है। इसे 1957 में SR राव ने खोजा था। यह लोथाल का प्रसिद्ध जहाज गोड़ी था। यहाँ से व्यापारिक जहाज रवाना होते थे। यहाँ मिला था विशाल गोदाम बैंड, जहाँ व्यापार के अनाज और वस्तुएं रखी जाती थीं। लोथल में मिली मनके बनाने की कार्यशालाएं ईसा। देखो, कितनी सटीकता से ये छोटे पत्थर तराशे जाते थे। दोस्तों, हम पहुंचे हैं चांदूडरो, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। इसे 1931 में EJH मैकी ने खोजा था। यहाँ मोतियों और गहनों, खिलौनों, मिट्टी की मूर्तियों और तांबे कांसे के औजार बनाने के औजार मिले हैं। चांदूडरो हमें यह बताता है कि सिंधु घाटी के लोग न सिर्फ अच्छे नगर नियोजक थे, बल्कि उन्नत कारीगर और व्यापारी भी थे। चांदूडरो एक प्राचीन औद्योगिक केंद्र था। वहीं यहाँ मनके, खिलौने और औजार बनाए जाते थे। यहाँ के घरों में सुव्यवस्थित नालियां और ईंटों की दीवारें मिली, जो शानदार शहरी योजना दर्शाती हैं। दोस्तों, हम पहुंचे हैं सुरकोटड़ा, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। इसे एक प्राचीन हड़प्पा स्थल माना जाता है। यहाँ मिली घोड़े की हड्डियां, मिट्टी के बर्तन और औजार और किलेबंदी वाला नगर। सुरकोटड़ा में नगर किलेबंदी और व्यवस्थित भवन संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। यहाँ लोग मिट्टी के बर्तन, औजार और रोजमर्रा की चीजें बनाते थे, जो प्राचीन सभ्यता की जीवन शैली को दर्शाते हैं। दोस्तों, धोलावीरा, कच्छ, गुजरात का प्रमुख हड़प्पा स्थल। यह स्थल समुद्र के पास स्थित था। यहाँ नगर की दीवारें और दुर्ग संरचनाएं मिली हैं, जो नगर की सुरक्षा और संगठन को दर्शाती है। ये देखिए हमारी प्राचीन जल प्रबंधन प्रणाली। पानी इन पत्थरों की नालियों से बहकर खेतों तक पहुँचता है। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था और साथ ही यहाँ हड़प्पा लिपि वाले लेख भी मिले हैं, जो इस सभ्यता की उन्नत संस्कृति को दर्शाते हैं। बनावली में आपका स्वागत है। ये मिट्टी की गोली हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये उनकी उन्नत लेखन प्रणाली का प्रमाण है। दोस्तों, हम अब बनावाली पहुंच गए हैं, जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एक हड़प्पन स्थल है। इन मातृ देवियों की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में की जाती थी। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं राखीगढ़ी, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, हरियाणा के हिसार जिले में। साथ ही मिट्टी के बर्तन, आभूषण और माप तौल के उपकरण भी यहाँ पाए गए हैं। दोस्तों, अब हम आए हैं सुरकोटड़ा,
गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थल। सभी का स्वागत है सुरकोटडा के प्राचीन स्थल पर। लगभग 2500 ईसा पूर्व स्थापित ये किलाबंद हड़प्पा बस्ती उल्लेखनीय नगर नियोजन को दर्शाती है। दोस्तों, सुरकोटडा की खोज जेपी जोशी ने की थी और ये गुजरात में दोराड़ा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ घोड़े की हड्डियां मिली हैं जो हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन और घोड़ों के उपयोग को दर्शाती है। दोस्तों, अब हम आए हैं आलमगीरपुर, मेरठ में स्थित सबसे पूर्वी हड़प्पा स्थल। दोस्तों, आलमगीरपुर की खोज यशपाल और अमलानंद घोष ने की थी। ये उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। साथ ही यहाँ आभूषण और मनके भी पाए गए हैं जो उस समय की सजावट और कला को दिखाते हैं। रंगपुर में आपका स्वागत है। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक। ये ईंटें 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। दोस्तों, रंगपुर की खोज एसआर राव ने की थी और ये गुजरात में भोगावो नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर हमें हड़प्पा सभ्यता के लौह पूर्व युग के जीवन और उनके तकनीकी कौशल को समझने में मदद करता है। यहाँ मिट्टी के बर्तन, सबसे पुराने धान के दाने और कृषि उपकरण पाए गए हैं। ये हमें हड़प्पा काल की खेती और जीवन शैली के बारे में बताते हैं। दोस्तों, रोपड़ की खोज यशपाल ने की थी और ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ इंसानी कंकाल और कुत्ते की हड्डियां मिली हैं जो उस समय के जीवन और आदतों को दर्शाती हैं। दोस्तों, ये है सुतका गेंडोर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो पाकिस्तान अफगान सीमा के पास है। इसकी खोज EJH मैके ने की थी। यहाँ से ताम्र और मिट्टी की वस्तुएं, मनके तथा मछली पकड़ने के औजार मिले हैं जो इस क्षेत्र के व्यापारिक महत्व को दर्शाते हैं। दोस्तों, यह है कोट दीजिए जो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसकी खोज अहमद हसन दानी ने की थी। ये स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इंडस नदी के पास स्थित है। यहां से किलेबंदी की दीवारें, मिट्टी के बर्तन और पूर्व हड़प्पा संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। तो ये रही हड़प्पा सभ्यता जिसकी झलक आज भी हमें इतिहास में देखने को मिलती है। अगर इस वीडियो में कहीं कोई गलती हुई हो तो जरूर बताइएगा, सुधार करने की कोशिश की जाएगी। को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल सिविल एग्जाम्स फेयर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।